ये कम से कम 15 साल पुराना है। अब देखो इंटेल कोलम। एक है शाश्वत, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप यू गाइज आर स्टेइंग सेफ एंड स्टेइंग वेल। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, सब कोई अपने घर पे ही है। तो मेरा भी यही सस्ता सा सेटअप मैं लेके फिर से वापस आ गया हूँ आपके पास। तो अभी हुआ क्या कि मैं अभी आज घर की साफ़ सफाई कर रहा था। जैसे आपको मालूम है कि दिवाली आ रहा है, तो मैं घर की साफ़ सफाई कर रहा था। तो मुझे कुछ चीज़ें मिली जो कि मैंने बहुत संभाल के रखी है बचपन से। लाइक जब मैं छोटा था तब से वो मेरे पास है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाऊं कि मैंने वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी तक संभाल करके रखी है। एंड आई होप कि वो मैं उसे अच्छे से रखूँगा बाद में भी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताना कि आपकी वो क्या चीज़ें हैं जो आप भी संभाल के रखते हो। एंड तब तक के लिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है मेरा लैपटॉप। ये कम से कम 15 साल पुराना है। अब देखो इंटेल कोलम सेलेरॉन एम इनसाइड। ये मतलब सेलेरॉन एम प्रोसेसर इसमें यूज़ होता था उस टाइम पे, जबकि ये 15 साल पुराना लैपटॉप है। इसका आप ये देखो, ये है प्रेसारियो V2000। ये अब आज जब मैं क्लास 9, 10, 11, 12 तब था, जब 12 तक था तब तक मैंने इसको यूज़ किया। वैसे ये मेरे पापा के पास था, उन्होंने लिया था। तो उस समय ये शायद पड़ा था 30 या 35 हज़ार का। सो उस टाइम इस लैपटॉप की प्राइस थी 30,000, जबकि इसमें सेलेरॉन एम प्रोसेसर, आप देख सकते हो सेलेरॉन इंटेल का एम प्रोसेसर है, जो कि अब आज ऑब्सोलेट हो चुका है, मार्केट में मिलता भी नहीं है। तो मैं इसे इतना पसंद क्यों करता हूँ, इसको मैंने अभी तक रखा है इसलिए मालूम है क्योंकि इसमें देखो एक्सटेंशन पोर्ट था बहुत सारे, इसमें देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेंगे, यहाँ पे एक्सपेंशन पोर्ट है। उसके बाद ये डिस्क ड्राइव था, ये टूट चुका है, मैंने गलती से गिरा के तोड़ दिया था। तो उसके बाद से पता नहीं इसका वो डंडा ऊपर कहाँ आ गया। फिर ये पोर्ट है, मुझे पता भी नहीं ये पोर्ट किस लिए है। ये USB केबल इस साइड, अब इस साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर आपके पास है एक ईथरनेट के लिए केबल, एक्सपेंशन केबल, एक VGA केबल, ये लैंडलाइन है, HDMI का केबल था। यहाँ पे एक पोर्ट था लगाने के लिए। तो बेसिकली उस टाइम पे ये जो लैपटॉप था बहुत लाइक कॉस्टली था। उस टाइम पे पापा ने मैंने लिया था। उस टाइम में मैं उस पर XP यूज़ किया करता था। XP के अलावा उस पर कुछ आता भी नहीं था। लाइक Windows 7, Windows 8, Windows 10 मार्केट में था भी नहीं उस टाइम पे। तो उस टाइम से मैं उसे चला रहा हूँ। Windows 7 फिर नया लॉन्च हुआ, विंडोज़ होम, प्रोफेशनल एंड बहुत सारे विंडोज़ के अलग अलग वेरिएंट्स थे। तो मैंने उसमें विंडोज़ का एक लगाया था। आई गेस विंडोज़ का प्रोफेशनल वाला वर्जन जो था वो मैंने यूज़ किया था विंडोज़ 7 का। तो वो भी अच्छा खासा चली थी। बट उसके बाद विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ सिंगल केपेबल नहीं था वो, तो फिर मैंने एक छोड़ दिया। मैं विंडोज़ 7 पे यूज़ किया करता था उसको। थोड़े दिन यूज़ करने के बाद उसकी स्क्रीन ख़राब हो गई एंड अभी वो चलता नहीं है। बट फिर भी मैंने उसे रखा है संभाल कर, ताकि जब भी मुझे काम है बाद में तो मैं एक मेमोरी की तरह उसे यूज़ कर सकूँ। तो जब मैं 10 साल का था तब से वो लैपटॉप मेरे पास है, और आज उस लैपटॉप को 20 साल या 15 साल अप्रॉक्स हो गए, बट मैंने उसे अभी भी संभाल के रखा है। तो उसमें विंडोज़ XP थे। तो और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10 जो है अपना माइक्रोसॉफ्ट का लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ लॉन्च नहीं करने वाला। तो इसको मैंने अभी भी संभाल कर अपने पास रखा है। ऐसा हालांकि इसका कीबोर्ड ख़राब हो गया है, उसके बाद मैंने बनवाया था, कीबोर्ड सही था, फिर उसके बाद एक बार स्क्रीन ख़राब हो गई। तो स्क्रीन ख़राब होने के बाद मैंने उसको TV में कुछ जुगाड़ वगाड़ लगा के लाइक HDMI और VGA केबल था इसमें। तो मैंने VGA केबल से इसको कनेक्ट कर दिया था और यूज़ किया करता था नॉर्मल बेसिकली गाने सुनने के लिए एंड मूवीज़ देखने के लिए। बट फिर से कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया। बट कोई नहीं, इसलिए मैंने इसको अपने पास अभी भी अपने साथ रखा हुआ है। तो अगर बात करें दूसरे चीज़ की, तो दूसरा चीज़ है ये पेन ड्राइव। ठीक है, तो ये पेन ड्राइव आप देख सकते हो कितने MB की, एक सेकेंड अगर फोकस हो जाए। तो ये पेन ड्राइव है 256 MB की एंड इसको मैंने लिया था लाइक जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं क्लास 7 या 8 में था तब ये मेरे पास थी। एंड इस ये पेन ड्राइव आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। जंप ड्राइव इसको बोलते थे, थंब ड्राइव भी बोलते हैं इसको। एंड ये आने वाले सालों में लाइक ऑब्सोलेट हो गई, अभी मुझे लगता भी नहीं कि ये मिलेगी कहीं। एंड ये मेमोरी कार्ड है 1 GB का। जब मैंने ये फ़ोन खरीदा था, बाहर फ़ोन जब आते थे तो उसके साथ कभी कभी मेमोरी कार्ड फ्री मिलती थी, क्योंकि उस समय मेमोरी कार्ड्स का बहुत अच्छा ज़माना था। लाइक लोग यूज़ किया करते थे मेमोरी कार्ड। बट आजकल तो लाइक जानते हो आप, ऑनलाइन स्टोरेज एंड क्लाउड स्टोरेज ही सबके लिए काफ़ी होते हैं। तो उस टाइम मैंने लिया था ये मेमोरी कार्ड एंड ये जंप ड्राइव, जो कि था 256 MB का। और पता नहीं इस पेन ड्राइव में क्या खासियत थी उस टाइम पे, जब मैं इसको स्कूल में ले आया करता था। जब क्लास 11 12 में कंप्यूटर क्लासेस में, लाइक मेरे स्कूल के लैपटॉप से कंप्यूटर्स में किसी में एंटीवायरस नहीं हुआ करते थे। एंड जो भी कोई मेरा फ्रेंड किसी भी कंप्यूटर में अपना अगर पेन ड्राइव लगाता था तो उसके कंप्यूटर में वायरस आना पक्का था। एंड उसका पेन ड्राइव काम भी नहीं करता था। लाइक अगर उसने लगा दिया स्कूल के कंप्यूटर में अपना अगर पेन ड्राइव, तो वो समझ लो कि उसका फाइल जितना है वो करप्ट होना ही होना है। इस पेन ड्राइव में पता नहीं से क्या खास बात थी कि जब भी मैं इस पेन ड्राइव को लगाता था ना, कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि इसमें से कोई फाइल करप्ट हुई हो या फिर एंटीवायरस हो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में या ना हो। बट ये हमेशा वर्क करती है और ये आज भी चलती है। तो मैंने इसे बहुत संभाल के रखा है। हालांकि मैं यूज़ नहीं किया करता था,
मेरे पास एक और पेयर है इसका, बट पता नहीं वो कहीं गिर गया था, मैं रास्ते में प्रिंट आउट के लिए लेके जा रहा था कुछ काम से, एंड आई गेस मेरे जेब से वो गिर गया, तो उसके बाद से मेरे पास एक ही है, तो मैंने इसे संभाल कर रखा है। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता इसको, बट फिर भी मेरे पास ये अभी भी है। तो भाई साहब जो तीसरी चीज़ वो मेरे पास, मैं दिखाता हूँ, ये देखो तीसरी चीज़ मेरे फ़ोन से। ये मेरा पहला बार फ़ोन है, जबकि मैं क्लास 8 में था तब मैं इसको यूज़ किया करता। तो मेमोरी कार्ड जो मैंने आपको दिखाया था इसके साथ मुझे मिलती। फिर उसके बाद है ये मेरा फ़ोन सैमसंग रेक्स 60। जब एंड्रॉयड लॉन्च भी नहीं हुआ था मार्केट में उतने अच्छे से, उस समय एंड्रॉयड्स के 2-3 ही फ़ोन आए हुए थे, और जो भी बाकी एंड्रॉयड्स के फ़ोन थे बहुत महंगे होते थे। लाइक गैलेक्सी S3 S4 उस समय आए थे, उसके प्राइस थे 30,000 40,000। एंड उसके पहले पापा ने लिया था ये ब्लैकबेरी का कर्व 9220। मुझे आज भी मॉडल नंबर याद है क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था इस फ़ोन के लिए। ये था ब्लैकबेरी का कर्व 9220। एंड उस टाइम व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, तो किसी फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं चलता था। इस फ़ोन को मैं यूज़ करता था नॉर्मली अपने कॉल्स के लिए। एंड उसके बाद जब मैंने ये फ़ोन लिया तो इसमें सैमसंग का रेक्स 60 जो था वो 4 फाइल सपोर्ट करता था, जावा वाले फ़ोन्स। वो जावा में 3 डंडी आते थे मस्त, वो गेम वाले। तो उस समय मैं इसे यूज़ किया करता था। उसके बाद फिर आया ये ब्लैकबेरी का नया फ़ोन। उस समय एंड्रॉयड भी नहीं था मार्केट में, तब ये ब्लैकबेरी का नया फ़ोन आया था। एंड उस समय मैं इसे यूज़ किया करता था, मतलब पापा ने मुझे दे दिया था क्लास 9-10 में। तो 1-2 साल ये मेरे पास था, एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इसका। उस टाइम पे मार्केट में कोई फ़ोन था भी नहीं अवेलेबल जल्दी से, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन्स तो बहुत महंगे आते थे, करीबन 15,000 20,000। गैलेक्सी Y एक सीरीज़ आया था उस समय, वो 7,000 का फ़ोन था, एंड उसमें भी सैंडविच ब्रेड या समथिंग ऐसा कुछ एंड्रॉयड का वर्जन था, वो भी ऑब्सोलेट हो चुका है अभी। ऊपर से ब्लैकबेरी में भी जब मैं क्लास 11-12 में गया तो अच्छा सर्विस देता था। लाइक कॉल्स के लिए मैं इसे यूज़ करता था, गाने सुनने के लिए यूज़ करता था, बट फिर इसमें कुछ बैटरी इशूज़ आ गए एंड विंडोज़ भी ऑब्सोलेट हो गया इसमें। तो अब देखो इसमें, लाइक आप देख सकते हो ये बैटरी, इतनी छोटी सी बैटरी हुआ करती थी इसके अंदर। एंड ये रहा ब्लैकबेरी का लोगो। एंड उस टाइम में बहुत क्लासिक फ़ोन हुआ करता था, मतलब अगर ब्लैकबेरी किसी के हाथ में हो उसका मतलब वो बिजनेसमैन ही है। उसके अलावा कोई ब्लैकबेरी यूज़ भी नहीं किया करता था उस टाइम पे। तो बाद में ये भी ऑब्सोलेट हो गया, एंड बैटरी आई गेस ऑन तो नहीं हो रही है, बीच में हुआ करती थी, बट फिर बैटरी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैंने भी फिर इसे ऑन नहीं किया। मैंने बस रखा हुआ है इसको, क्योंकि बहुत लाइक मेरे क्लोज है ये भी। तो इन तीनों फ़ोन को भी मैंने रखा हुआ है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये बार फ़ोन एंड रेक्स जो कि मैं चलाया करता था उस टाइम पे। तो जो चौथी चीज़ है वो है ये 3.5 mm वाले जैक्स। आप सोच रहे होगे कि ये क्या फालतू मजाक है, ये तो आजकल सबके पास होता है। बट जी आजकल सबके पास होता है, बट कुछ दिनों बाद ये किसी फ़ोन में आपको दिखने नहीं मिलेगा, क्योंकि 3.5 mm के जैक्स आप देखोगे तो बहुत सारे फ़ोन्स में अब नहीं आते हैं। लाइक आजकल 2020 के अंदर कुछ फ़ोन्स में अवेलेबल है, बस 2022 या 23 तक में किसी भी फ़ोन्स में अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि इनको यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लाइक कनेक्टिविटी तो ईज़ी हो जाती है, बट फ़ोन जब कंपनी फ़ोन बनाते हैं तो उसके लिए ये जो राउंड शेप देने के चलते उन फ़ोन का मॉडल जो थोड़ा मोटा हो जाता है। तो इसलिए अभी कंपनीज़ ने भी सोचा है कि ये 3.5 mm के जैक फ़ोन्स में यूज़ नहीं करेंगे। एंड आप देख सकते हो अगर एप्पल्स के फ़ोन आप लोग, वन प्लस के फ़ोन लो, तो मैक्सिमम फ़ोन्स में 3.5 mm के जैक नहीं होता, टाइप सी आपको दे देंगे और उसके साथ वो कनेक्ट करना होता है। तो हाँ, ये जो है 3.5 mm के जैक्स वो मैं बहुत मिस किया करूँगा, क्योंकि बचपन में जब भी लाइक हम लोग गाने वाने सुनते थे तो इससे ही एक हेडफोन्स के अलावा आप लाइक सुन नहीं सकते थे रेडियोज़, क्योंकि उस टाइम पे रेडियोज़ ही अवेलेबल होता था। तो इसको भी मैं बहुत मिस करूँगा आने वाले टाइम में। जो लास्ट चीज़ है वीडियो में दिखाने के लिए, उसके लिए शायद आप मुझे गाली वाली भी दे दोगे या फिर कमेंट्स में भी आप कुछ गंदा लिख दो, तो लाइक उसका थोड़ा ध्यान रखना। मैं जानता हूँ थोड़ा चाइल्डिश है मतलब, बट क्योंकि मैंने संभाल के रखी थी बचपन से, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ। तो जो लास्ट वाली चीज़ है वो है ये टॉप अप रिचार्ज वाले कार्ड्स। आपको याद होगा 11 रुपये वाले, 12 रुपये वाले कार्ड्स जो बचपन में यूज़ किया करते थे, 20 रुपये के टॉक टाइम वाले कार्ड्स, ऊपर से 10 रुपये के वाउचर। मैं दिखाता हूँ 5 रुपये का रिलायंस का कार्ड आता था उस टाइम पे। ये देखो भाई, ये है 5 रुपये का रिलायंस वाला कार्ड, जिसमें 60 MB देते थे वो एक दिन का। मतलब 5 रुपये में आराम से मैं इस वाले फ़ोन में मस्त इंटरनेट चलाता था, जबकि उसमें उस टाइम पे कुछ होता नहीं था, गाना डाउनलोड करते थे एंड बस फेसबुक थोड़ा बहुत चला लिया, तो बस चला लिया तो चला लिया। मैं बस सोचा करता था कि भाई क्यों कार्ड्स को यूज़ करना, मतलब उस समय बहुत वो स्टार, देखो स्टार 223 हैश लगा करके वो टिंग ढंग करके दबाते थे बटन एंड फिर वो फ़ोन ही चालू होता था। तो बस मैं ये सोचा करता था ना कि मतलब क्यों कागज़ का वेस्ट करते यार, मतलब बस रिचार्ज किया और फिर फेंक दिया। मतलब मैं रिचार्ज की दुकान से निकलता था ना बाहर, तो मतलब आप देख पाओगे कि वहाँ पे वो लाइक कार्ड्स ही कार्ड्स गिरे हुए ऐसे, मतलब एक बार के बाद से कोई यूज़ भी नहीं था, रिसाइकलेबल भी नहीं था। एंड उस टाइम पे वो रिसाइकल एंड सस्टेनेबिलिटी की बात बहुत मतलब शुरू हुई थी। तो उस समय मेरे दिमाग में थॉट आया कि क्यों ना, मतलब क्यों वेस्ट करना है इसे। मतलब मैं इसलिए रख दिया करता था अपने पास कि मतलब बाहर ना फेंकूँगा, ताकि मैं सोचा करता था कि इस मतलब बाद में कुछ चेंजेस आए तो मुझे पता नहीं, एक माइंड में प्रिडिक्शन था कि हाँ बाद में ये चीज़ें चेंज होंगी एंड लाइक कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि ये मतलब
आप रिचार्ज ऑनलाइन भी करा सको। मतलब उस टाइम पे ऑनलाइन का उतना ज़माना नहीं था, बट फिर भी मैं सोचा करता था कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जहाँ पे आप कार्ड स्वाइप करो और मस्त आपका इंटरनेट रिचार्ज हो जाए, फ़ोन रिचार्ज हो जाए। एंड उस टाइम पे मतलब 10 रुपये का रिचार्ज मतलब नॉर्मल हमारे लिए 1 महीने के लिए बहुत हुआ करती थी, हम अपने फ़ोन पे बात नहीं किया करते थे। बट लेकिन जो जो 30 रुपये 40 रुपये का टॉपअप कराते थे फ़ोन के थ्रू, उस समय बहुत लाइक अमीर हुआ करते थे। 100 रुपये का रिचार्ज, 150 रुपये, मैक्सिमम 200 का रिचार्ज कराते थे लोग, एंड वो महीने भर चलाते थे। तो उस समय वो मैं ये रखा करता था। जैसे मैंने सोचा था कि चीज़ें चेंज होंगी, वैसे चीज़ें बदली हैं। आप देख सकते हो 6 साल बाद अभी कोई नहीं पूछता भी नहीं। मतलब अगर मैं ये वीडियो अगर कोई 7, 8, 10, 12 साल का बच्चा देख रहा होगा तो वो सोचेगा कि मतलब ये चीज़ें है क्या, मतलब ये पता नहीं किधर की सामान है ये। तो गाइस बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। तो अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाना, और अपनी 5 चीज़ें मुझे बताओ जो आप लोग चाहते हो कि अपने लाइफ टाइम तक रखोगे उसे, एंड अभी भी आपके पास वो सेफ सिक्योर रखी हुई है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। एंड ऑल्सो अगर आप कोई क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं कमेंट से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ। एंड ऑल्सो अगर आप टेक्नोलॉजी या ब्लॉग्स रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो मेरा एक वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पे भी जाके आप वो चीज़ें पढ़ सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय।